देश में चल रहे इंडिगो एयरलाइंस के बवाल के बाद से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जी हाँ, अब आप भी सोच रहे होंगे कि उड्डयन मंत्रालय ने ऐसा क्या फैसला लिया है, तो आइए बताते हैं आपको इस वीडियो के जरिए इस खबर को विस्तार से। भारत सरकार ने देश में इच्छुक एयरलाइनों के साथ कई बैठकों के बाद भारत में नई एयरलाइंस को ऑपरेशन की अनुमति दे दी गई है। इसको लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि उन्होंने पिछले सप्ताह संघ एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस की टीमों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि संघ एयर को पहले ही हमने अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है, जबकि अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को इस सप्ताह एनओसी प्राप्त हुए हैं। ये फैसला उस घटनाक्रम के बाद लिया गया है जिसके तहत दिसंबर के पहले सप्ताह में इंडिगो की 4000 से अधिक उड़ानें कैंसिल हो गई थी और अराजकता फैल गई थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर नायडू ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि पिछले एक सप्ताह में भारतीय आसमान में उड़ान भरने की इच्छुक नई एयरलाइंस संघ एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस की टीमों से मिलकर मुझे खुशी हुई। संघ एयर को हमारे मंत्रालय की तरफ से पहले ही परमिशन दिया जा चुका है, जबकि अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को इस सप्ताह एनओसी प्राप्त हुए। हाल ही में जिन दो एयरलाइंस अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को लेकर एनओसी दी गई है, तो आइए इसके बारे में बताते हैं क्या है पूरा मामला। फ्लाई एक्सप्रेस भारत में हाल ही में शुरू हुई एक नई एयरलाइन है, जिसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय से राष्ट्रीय मान्यता मिली है। ये उन नई कंपनियों में से एक है जिनका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर संपर्क स्थापित करना है। जैसा कि इसकी वेबसाइट पर बताया गया है कि ये हैदराबाद में स्थित कंपनी है, जो मुख्य रूप से कुरियर और कार्गो सर्विस पर केंद्रित है। ये भारत से दुनिया भर के डेस्टिनेशंस तक किफायती लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी इससे पहले डॉक्यूमेंट्स, पार्सल, फूड प्रोडक्ट्स, दवाएं, सामान, घरेलू सामान और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जर्मनी, दुबई और फ्रांस सहित कई देशों में पहुंचाती है। ये भारत में हाल ही में शुरू हुई एक नई एयरलाइन है। फ्लाई एक्सप्रेस का मुख्यालय हैदराबाद के बेगमपेट में स्थित है। इसके कोर ऑपरेशनल सेंटर के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। वर्तमान में फ्लाई एक्सप्रेस अपने कुल ऑपरेशनल फेज में शामिल है। एनओसी प्राप्त करने के बाद एयरलाइन को निर्धारित कमर्शियल उड़ानें शुरू करने से पहले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट भी प्राप्त करना होगा। फ्लाई एक्सप्रेस कुरियर एंड कार्गो कंपनी के बारे में जानकारी सीमित है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसके प्रमुख की पहचान कोकंटी सुरेश के रूप में हुई है। वर्तमान में इसके स्वामित्व, कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, विमान बेड़े और मार्गों के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि एयरलाइन की एक वेबसाइट है जिसमें बताया गया है कि इसकी सेवाएं जल्दी शुरू होंगी। अब हम बात करते हैं केरल बेस्ड अल हिंद एयर की, तो इसके मालिक का नाम मोहम्मद हरीस है। अल हिंद जल्द ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स पर ATR 72 विमानों का उपयोग करने की योजना बना रही है। वैसे अल हिंद ग्रुप का कोर बिजनेस टूर एंड ट्रेवल्स है। रिपोर्ट के अनुसार टूर एंड ट्रेवल्स में अल हिंद ग्रुप देश की बड़ी कंपनियों में एक है। इस कंपनी को भी एनओसी मिल चुकी है। अब जल्दी कंपनी को DGCA से अपना एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। कंपनी केरल के कोच्चि स्थित कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपना ऑपरेशन शुरू करेगी। कंपनी शुरुआती दौर में डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर फोकस करेगी, जिसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस तक विस्तार किया जाएगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।